नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना संत विजेंद्र नारायण दास फिर हाजिर हूँ आपके सामने। बहुत समय बाद वीडियो डालने का मौका मिल रहा है। आप सभी को पता है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, शायद मैं संसार से जा चुका था, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों की दुआओं से और इस प्रकृति की छाँव की वजह से मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूना से एक विजेंद्र यादव जी ने हमें पूछा था कि गुरुजी हमें कुछ याद नहीं रहता, इसके लिए आप हमें कुछ बताइए। तो हमने उनसे कहा था कि आपको स्पेशली बताएंगे तो आप अकेले रह जाएंगे, इसलिए वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल देते हैं तो बहुत सारे लोगों के सामने ये समस्या चल रही है, तो सभी को समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो आइए चलो देर न करते हुए हम मेमोरी लॉस यानी याददाश्त की कमजोरी के लक्षणों की बात कर लेते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं। आजकल लोगों को बहुत टेंशन हो रहा है, रातों को देर तक सोते नहीं हैं, बिल्कुल दिनचर्या ख़राब कर रखी है। इस वजह से भी ये ज़्यादा हो रहा है, कुछ दवाइयों की वजह से हो रहा है। तो पहले हम लक्षणों की बात करते हैं। इसमें बार बार एक ही बात को आदमी दोहराता रहता है और भूल जाता है कि अभी तो मैंने ये बात कही थी। बात कह के भूल जाना उसकी आदत सी बन जाती है, याद ही नहीं आता उसे कि मैंने कहा था या नहीं कहा था। किसी चीज़ को रख कर भूल जाता है और उसी रखी गई चीज़ को अलग अलग जगहों पर ढूंढता है, उसे याद नहीं रहता मैंने कहाँ रखा था। रोज़मर्रा की चीज़ें भी भूल जाता है, जो दिन रात शब्द हम प्रयोग करते हैं उनमें भी वो भूलने लगता है। डिप्रेशन में रहता है, समाज से दूरी बनाने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि मैं एकांत में रहूं, मुझसे कोई बात ना करे। दूसरों पर बात बात पर शक करता है। ऐसे रोगी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है। नींद में भी बदलाव आ जाता है, समय से उसको नींद नहीं आती, कई बार तो रात भर नहीं सोता, कोशिश करता है लेकिन नींद ही नहीं आती, भ्रम सा बना रहता है। ऐसे बहुत सारे लक्षण इसके हुआ करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि कारण क्या हैं। अब एक नज़र डालते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। तो भैया ये जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं सबसे ज़्यादा ये नुकसान करती हैं। इनमें से एंटी डिप्रेशन की दवाएं, ज़्यादातर नशे की दवाएं दे करके डिप्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। एंटी हिस्टामिन दवाएं जैसे आपके डेकाडोन हो गया, बेटनीसोल हो गया, बीटामेथासोन साल्ट होता है उसमें, और कई तरह के साल्ट आते हैं। तो इन दवाओं की वजह से मेमोरी लॉस होता है। स्ट्रेस में जो दवाएं दी जाती हैं वो भी नुकसान करती हैं। नींद की गोलियां नुकसान करती हैं और बात बात पर दर्द निवारक गोलियां जो हम खाते हैं उससे भी हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। दूसरा नंबर है धूम्रपान, शराब आदि किसी भी तरह का नशा जब हम करते हैं तो वो मेमोरी लॉस का कारण बनता है, क्योंकि नशे वाले व्यक्ति के दिमाग तक ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं पहुंच पाती, इसलिए उसे प्रॉब्लम आती है। नींद पूरी नहीं होती है, अच्छी नींद नहीं आती है, गहरी नींद नहीं आती है, तो इस वजह से भी याददाश्त में कमी देखी जाती है। अवसाद हो जाता है, तनाव रहने लगता है, उससे भी याददाश्त में कमी आती है। तनाव और चिंताएं काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं याददाश्त की कमी होने में। अब ये ऊपर जो मैंने बताया ये सब किस कारण से होता है कि इन चीज़ जब ऐसा होने लगता है हमारे साथ में तो हमें खान पान का भी ध्यान नहीं रहता, कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं ये भी पता नहीं रहता, जो मिलता है वो खा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में पोषण तत्वों की कमी से भी बहुत दिक्कत आती है, जिसमें मुख्य होता है विटामिन B1 और B12। विशेष रूप से इसकी कमी के कारण याददाश्त
को प्रभाव पड़ता है, कमज़ोर होती है। कई बार हमारे सिर में चोट लग जाती है, चोट की वजह से भी याददाश्त चली जाती है। अच्छा, दिमाग की नसों में जो रक्त प्रवाह होता है तो नसों में कहीं थक्का जम जाता है, क्लोटिंग आ जाती है, तो ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं बनता, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उसके कारण भी ऐसा होता है। और भी अन्य कारण हो सकते हैं। तो ये हुए कारण। अब हम बात करते हैं कि इसका उपाय क्या है। तो दोस्तों, एक्चुअल में इसका उपाय किसी के पास है नहीं, एलोपैथिक में भी नहीं है, आयुर्वेद में भी नहीं है, होम्योपैथ में भी नहीं है, लेकिन कोशिश सभी करते हैं। जब मरीज जाता है तो दवाइयाँ सभी देते हैं। इसका इलाज केवल आपके और हमारे पास है। इसके लिए हमें खान पान और दिनचर्या बदलनी होगी। धीरे धीरे करके ये कंट्रोल हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें हमें प्राकृतिक खाना बॉडी को देना होगा। अब आप लगा लीजिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, एक एक करके बताऊंगा तो, या फिर 2-3 वीडियो में ये हो सकेगा। मेरा कहने का मतलब है कि शरीर को सारे पोषक तत्व दीजिए। प्रकृति हमें जैसा भोजन देती है सीधे सीधे उसे प्राप्त करिए, यानी चिकनाई, ज़्यादा मिर्च मसाले वाले भोजन, बाज़ार के भोजन, और अक्सर करके भैंस का दूध, ये भी नहीं लेना चाहिए। और बाकी जो प्राकृतिक चीज़ें अगर हम लेते हैं, जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गई, उन्हें ज़्यादातर कच्ची खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी का संतुलन ऐसा ही है, इसमें 20 से 25 या 30% सॉलिड है, बाद बाकी लिक्विड है। तो हम इसको किसी भी तरह से लिक्विड दें और सॉलिड दें, यानी 80-20 का एक रेशियो बना लें कि हमें 20% ठोस आहार खाना है और 80% कच्चा आहार खाना है, यानी लिक्विड वाला खाना है, जिसमें प्राकृतिक पानी भी होता है, न्यूट्रिशन भी होते हैं। तो हमारी बॉडी रिकवर कर जाएगी, लेकिन इसमें समय तो लगेगा, ये पक्की बात है। अगर आपसे ये कोई कहता है कि मैं अभी तुरंत ठीक कर दूंगा, वो झूठ बोलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर किसी पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही आप अपने प्रश्न रखते रहिए, मैं आपके प्रश्नों पर वीडियो लाता रहूँगा और आपको लाभ पहुँचाता रहूँगा। तो मैं बस आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, जो पहली बार देख रहे हैं, और जिन लोगों ने कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और अपने विचार कमेंट बॉक्स में भी रखिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए, इससे हमें मनोबल बढ़ेगा। ये हमारी कोई कमाई का जरिया नहीं है। आप हमारा जितना मनोबल बढ़ाएंगे उतना हम आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाएंगे। धन्यवाद। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।